डॉलर इंडेक्स जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे 106 के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज दिख रहा था, उसको छूने की एक संभावना थी। उसको छुए बगैर उससे पहले ही इसने वापस पलटी खा ली है और अब ये वापस 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पर झूल रहा है। आगे क्या दिखता है इसमें? वही रेंज है जैसे पिछले बार भी ये लगा था कि 103 के नीचे जब तक नहीं सस्टेन करता है तब तक तो ये रेंज ही रहेगा। 103, 106, 107 ये सब रेंज रहेगा और फ्लैटिश ही है। 200 डीएमए के आसपास जाने की अभी रूल आउट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक 103 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा और जब तक ये जो अनसर्टेनिटी है फाइनेंशियल सिस्टम की वो क्लियर नहीं हो जाए तब तक इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। देखिए वो डॉलर अभी भी रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड का, लेकिन अगर यूएस के बैंक में ही प्रॉब्लम आएगा तो फिर डॉलर पे भी जो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो उस बैंकिंग सिस्टम पे भी क्लैरिटी के तो वेट करेंगे ही करेंगे डॉलर को फर्दर भाव देने के लिए। जी। अब वहाँ पर डॉलर के संदर्भ में एक बड़ा अच्छा मीम चल रहा है सोशल मीडिया पर कि पहले आप नोट छापते हैं इसलिए कि आपके यहाँ संकट है, उस संकट से उभरने के लिए आप नोट छापते हैं। नोट छापते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन होता है तो आप दरें बढ़ाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो वापस उसका दबाव बनता है, उस दबाव को काउंटर करने के लिए आप फिर से नोट छापते हैं। मतलब वो एक साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हैं, आप इससे निकलेंगे कैसे? देखिए इकोनॉमिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो डिमांड एंड सप्लाई का है, तो उसी पे पूरी इकोनॉमिक्स चलनी है। अगर आप एक्सेस डिमांड क्रिएट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, एक्सेस सप्लाई होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो ये नोट प्रिंटिंग एक टेम्पररी एडजस्टमेंट है। आप जब से नोट प्रिंट होना शुरू हुआ है आप उसके बाद सिर्फ देखिए कि क्या डेट टू जीडीपी लेवल किसी भी कंट्री का नीचे आ पाया है। डेट टू जीडीपी नीचे नहीं आ पाया है, सिर्फ यही है कि जीडीपी मेंटेनेंस चल रही है और जब तक जीडीपी मेंटेनेंस चलती रहेगी आप हाई डेट टू जीडीपी के साथ भी जी सकते हैं। और फिर आप ये कह सकते हैं कि आप एक ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी है, आप एक डेवलप वर्ल्ड है, तो उसमें आपका डेट टू जीडीपी हाई भी जस्टिफाई कर लीजिए। और इंडिया का अगर 70-80% भी आ जाए तो चिल्लाना शुरू कर दीजिए कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तो ये चलता रहेगा। अभी मुझे जो मैं बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और आज से आप जब से कोविड क्राइसिस से अगर एक-एक एपिसोड आपके चैनल पे याद कीजिए, मैंने हमेशा कहा है कि ये आप मनी प्रिंट कीजिए, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होना ही है, जितना ज़्यादा प्रिंट करोगे होगा ही, क्योंकि फेड ने क्या किया है कोविड में, जितना पैसा चाहिए लेते जाओ, कोई प्रॉब्लम है पैसा लेते जाओ। उसने कभी भी ये नहीं देखा गया कि लॉकडाउन में पैसे का वेस्टेज होके क्या होगा। जब लॉकडाउन है, जब इकोनॉमी ही आपका इंजन बंद है, उस समय आप उसमें तेल डाल के भी क्या करने वाले हैं? तेल तो ओवरफ्लो होके बर्बाद ही हो जाएगा। वही होना था। अब इसको कह रहे हैं कि इतना इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को सेंट्रल बैंकर्स बनने का कोई हक है ही नहीं, इतना बेसिक नहीं समझ में आता है। उस हिसाब से इन्फ्लेशन होना ही होना था, अब उसको कंट्रोल होने में उनका टाइम लगेगा। उनका भी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, इसलिए यूएस का भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होने में टाइम लगेगा। हमारे साथ फ़ायदा ये है कि एक तो हम अहेड ऑफ कर्व चले गए हैं, दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम एकदम मिनिस्कल है, फीबल है, हमको थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, उसके बाद हमारी एबिलिटी ही खत्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम में रहेगा, उसके कारण से हम चुपचाप बैठे रहेंगे, मतलब हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्टैग्नेट कर जाए। हमको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, बिकॉज़ हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हमारा भी डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में ही बहुत अपॉर्च्युनिटी है, तो उस हिसाब से भी हमारा कंजम्पशन बहुत अच्छा रह जाएगा। तो हम मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत दिक्कत है। ये बात उतनी सच है कि हर चीज़ ग्लोबली इंटरलिंक्ड है, तो कंप्लीटली अनटच्ड नहीं रहेंगे, रिलेटिवली मच बेटर। जी। और यहाँ डॉलर बनाम रुपया इसको भी देख लें तो बड़ा साफ-साफ दिख रहा है कि 83 के ऊपर डॉलर का भाव जाने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन नीचे एकदम से रुपया मजबूत होने लगे, डॉलर की कीमत नीचे एकदम आने लगी, वैसी स्थिति भी नहीं बन रही है। लेकिन इस चक्कर में हो क्या रहा है कि आपके पास एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब रेंज घटती जा रही है आपके उतार-चढ़ाव की। तो फिर ये बिल्ली कोने में फँसने जा रही है, आगे क्या होगा?
थोड़ा-सा वेट करिए अभी डॉलर यूएसडी आईएनआर पेयर के लिए 83 के पास से ज़्यादा ऊपर नहीं 83 के ऊपर नहीं जाएगा। ये तो मतलब डेप्रिशिएट इंडियन करेंसी 83 के बियॉन्ड नहीं करेगी, उतना तो समझ में आता है। ओके, लेकिन उसको एक कंप्लीटली मोटी-मोटी एक लाइन बन गई है ऊपर, जिसको आप छत की तरह से देख सकते हैं। हाँ, अब होप की बात करते हैं जहाँ से जी, ये जो राइज़ हुआ है 81.6 से एटलीस्ट इसका रेस्पाइट मिलने के लिए 82.25 के नीचे तो रुपया एप्रिशिएट करे और उसके नीचे अगर रुपया एप्रिशिएट करेगी तो 82 81.9 ये रेंज पे तो रुपी आएगी। ओके, फिर वहां से फ्रेश रीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अभी बहुत ही छोटे छोटे रेंजेस में यूएसडी आईएनआर पेयर ट्रेड कर रहा है, उसके पहले तो और अभी क्लैरिटी नहीं। जी। हाँ, लेकिन अगर पिछले 2 बॉटम्स को ही मिला लें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तरह का ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। इस ट्रायंगल से कहीं तो किसी एक तरफ तो भागना पड़ेगा इसे। ठीक रीडिंग एकदम आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें मेरी एक्सपीरियंस वाली रीडिंग यही कहती है कि फाइनली रुपये एप्रिशिएट होना चाहिए। तो बीच की अनहोनी का तो पता नहीं, लेकिन जो रीडिंग मेरी यही है। जैसे अगर याद हो तो मैंने बहुत लंबे समय पहले हमने यहीं से कहना शुरू किया था कि क्रूड को फाइनल पीस कहाँ मिलने वाला है। तो वैसी ही रीडिंग इसकी भी है।